साथियों, जब मैं स्मृति वन के अलग अलग हिस्सों में गुजर रहा था तो बहुत सारी पुरानी यादें मन मस्तिष्क में आ रही थी। साथियों, अमेरिका में 9/11 जो बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद वहां एक स्मारक बनाया गया है पॉइंट 0। मैंने वो भी देखा है। मैंने जापान में हिरोशिमा की त्रासदी के बाद उसकी स्मृति को संजोने वाला एक म्यूजियम बना है, वो भी देखा है। और आज स्मृति वन देखने के बाद मैं देशवासियों को बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों को कहता हूं कि हमारा स्मृति वन दुनिया के अच्छे से अच्छे ऐसे स्मारकों की तुलना में एक कदम भी पीछे नहीं है। यहां प्रकृति, पृथ्वी, जीवन, इसकी शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था है। मैं कच्छ के लोगों से कहूंगा, अब आपके यहां कोई मेहमान आए तो स्मृति वन देखे बिना जाना नहीं चाहिए। अब आपके इस कच्छ में मैं शिक्षा विभाग को भी कहूंगा कि जब स्कूल के बच्चे टूर करते हैं, वो एक दिन स्मृति वन के लिए भी रखें, ताकि उनको पता चले कि पृथ्वी और प्रकृति का व्यवहार क्या होता है। साथियों, मुझे याद है भूकंप जब आया था 26 जनवरी का वो दिन, मैं दिल्ली में था। भूकंप का एहसास दिल्ली में भी हुआ था और कुछ ही घंटों में मैं दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा और दूसरे दिन मैं कच्छ पहुंच गया। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, एक साधारण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे और कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं इस दुख की घड़ी में आप सबके बीच में रहूंगा। और जो भी संभव होगा, मैं आपके दुख में हाथ बटाने का प्रयास करूंगा। मुझे पता तक नहीं था, अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा। और जब मुख्यमंत्री बना तो उस सेवा कार्यों के अनुभव मेरे बहुत काम आए। उस समय की एक बात और मुझे याद आती है, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तब विदेशों से भी अनेक लोग यहां आए थे। उनके इस बात की हैरानी होती थी कि कैसे यहां निस्वार्थ भाव से स्वयं से जुटे हुए उनके धार्मिक सामाजिक संस्थाएं राहत और बचाव में लगी हुई है। और वे लोग मुझे बताते थे कि दुनिया में बहुत जगह पे वो जाते हैं, लेकिन ऐसा सेवा भाव शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। सामूहिकता की यही शक्ति है जिसने उस मुश्किल समय में कच्छ को, गुजरात को संभाला।
आज मुझे जब कच्छ की धरती पर आया हूं, बहुत लंबा नाता रहा है मेरा आप सबसे, बहुत गहरा नाता रहा है। अनगिनत नामों की स्मृतियां मेरे सामने उभर करके आती हैं। हमारे धीरूभाई शाह, ताराचंद छेड़ा, अनंत भाई दवे, प्रताप सिंह जाडेजा, नरेंद्र सिंह जाडेजा, हीरालाल पारिक, भाई धनसुख ठक्कर, रसिक ठक्कर, गोपाल भाई, अपने अंजार के चंपकलाल शाह, अनगिनत लोग जिनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का सौभाग्य मिला था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी, कच्छ के विकास के लिए उनको संतुष्टि का भाव होता होगा, वो हमें आशीर्वाद देते होंगे। और आज भी जब मेरे साथियों को मिलता हूं, चाहे हमारे पुष्पदान भाई हो, हमारे मंगल दादा नंजी भाई हो, हमारे जीवा सेठ जैसे व्यक्तित्व, आज भी कच्छ के विकास को प्रेरणा दे रहे हैं। कच्छ की एक विशेषता तो हमेशा ही रही है और जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं, यहां रास्ते चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, रास्ते चलते कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, तो पूरा कच्छ उसको वट वृक्ष बनाने में जुट जाता है। कच्छ के इन्हीं संस्कारों ने हर आशंका, हर आकलन को गलत सिद्ध किया। ऐसे कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज कच्छ के लोगों ने यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। साथियों, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यहां की माताओं, बहनों, बेटियों का पराक्रम आज भी श्रेष्ठ वीर गाथाओं में लिखा जाता है। कच्छ का विकास सबका प्रयास से सार्थक परिवर्तन एक उत्तम उदाहरण है। कच्छ सिर्फ एक स्थान नहीं है, भूभाग का एक हिस्सा नहीं है, ये कच्छ तो स्पिरिट है, जीती जागती भावना है, जिंदा दिल मनोभाव है। ये वो भावना है जो हमें आजादी के अमृत काल में विराट संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाती है।